हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 3। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि रोहन का वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक है, और रोहन की मां का वर्तमान आयु x कितना, अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात मतलब x प्लस 3। ठीक है, तो हम इसमें x में जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि रोहन की आयु से अभी के लिए तो 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, 3 वर्ष पश्चात देखो यहां पर क्या दिया गया है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, मतलब रोहन x है। ठीक है, रोहन की आयु x है और उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो लिखेंगे, अब यहां पर ध्यान दो, 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितना हो जाएगा। रोहन का आयु यहां है x, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, +3, अधिक हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, फिर लिखेंगे हम रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, क्या हो जाएगा, x, ठीक है, +26, ठीक है, +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x रोहन का आयु। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात उनकी मम्मी का आयु कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 26 3 29 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ठीक, x +3, ठीक है, रोहन की आयु और 3 वर्ष बाद उनकी मम्मा का आयु, x + 29। ठीक है, अब देखो इसको हम सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे और इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x गुणे x क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, फिर x² 29 हो जाएगा। मतलब x को 29 से जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 29x। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, और 29 3 जा क्या होगा, प्लस का 87। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो x², ठीक है, -3x और 29x। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32x। ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, 87, ठीक है, बराबर टोटल वर्ष पश्चात कितना, 360 लिख देंगे। ठीक है, समझो इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो x² -32x + 87
ठीक है। अब बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 360 है तो ये हो जाएगा माइनस का 360। ठीक है। अब बराबर 0। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -32x प्लस 87 में से 360 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 273। ठीक है, बराबर 0। ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है, देखो ऐसे होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर सॉरी प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो ये हमारा स्क्वायर में है, ठीक है, ये हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा सी है। ठीक है, तो अतः ज्ञात होता है, अतः ज्ञात होता है कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों।